क्या करे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक का? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जिसके पास था तो उन सभी को वहां पे इस स्टॉक का एलोकेशन मिला है। सो ऑब्वियसली अब लग रहा है कि यार मतलब अब क्या करना चाहिए, बिकॉज कल इसका लिस्टिंग हुआ, कल भी लोअर सर्किट था, आज भी लोअर सर्किट है। तो ऑब्वियसली एज अ रिटेल इन्वेस्टर कोई स्टॉक का एलोकेशन अगर 10% से फॉल करता है तो डेफिनेटली थोड़ा बुरा तो लगता ही है। तो उस एंगल से थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। सो आई थिंक ये लोअर सर्किट की जो जर्नी है ये फॉर सम टाइम चल सकती है। मैंने कल भी यज्ञ पे जो वीडियो बनाया था न्यूज का, उसमें भी बताया था आपको कि कैसे मैंडेटरी सेलिंग यहाँ पे हो रही है इस स्टॉक में। अब जो जो पैसिव फंड्स थे, इंडेक्स फंड्स थे, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक था, तो उनको तो इसे बेचना ही था, बिकॉज ये मैंडेटरीली उस इंडेक्स का पार्ट बन गया था और जैसे ही लिस्टिंग हो गई अब वो इंडेक्स से निकल गया। एंड दैट्स व्हाई दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर सेलिंग दिस स्टॉक। आज भी जब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं तो अराउंड 56 लाख शेयर्स सेलिंग पे लगे हुए हैं, बट देयर इज नो बायर। मतलब लोअर सर्किट पे वो स्टॉक यहाँ पे बंद हुआ है। सो दैट्स व्हाई, सो आई थिंक ये लोअर सर्किट की जर्नी फॉर सम टाइम चल सकती है। इफ यू रिमेंबर, जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज किया जा रहा था तो इसका वैल्यूएशन निकाला गया था और वैल्यूएशन की रेंज जो थी वो 150 टू 180 के बीच में बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने निकाली थी। तो शायद हो सकता है वहीं पे कहीं जाके ये स्टॉक थोड़ा मतलब सेटल हो सकता है, ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट मतलब यहाँ पे मैं कुछ गेस वर्क नहीं करना चाहता हूं, बट जो पहले एनालिसिस हुआ था वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कि उस हिसाब से ये स्टॉक वहां तक जा सकता है, ऐसा अभी तो लग रहा है। बिकॉज अच्छी खासी सेलिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, पैसिव फंड्स की हो रही है। ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ बज अबाउट दिस कंपनी, क्योंकि 28 ऑफ अगस्त को जब एजीएम होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो शायद वहां पे बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आ सकते हैं, बिजनेस प्लान के अपडेट आ सकते हैं। मिस्टर केवी कामत जो इस कंपनी को इन अ वे हेड कर रहे हैं, सो वो उनका कहना है कि ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म होगी। सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेगमेंट्स है, जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, लोन्स क्रेडिट वाला जो एंगल हुआ वो हुआ, तो आई थिंक सारे बिजनेसेस को वो इंक्लूड करना चाहते हैं उसमें। और वहां से वो फुल फ्लेजेड एनबीएफसी की तरह फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड की तरह वो चलना चाहेंगे। सो ऑब्वियसली ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, बट वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी तो नेटवर्थ के हिसाब से ही अगर हम बात करेंगे सो वो राइट वैल्यूएशन हो सकता है। बट आने वाले समय में ऑब्वियसली जिस तरीके से बिजनेस फ्रेंचाइज, कस्टमर फ्रेंचाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के पास अवेलेबल है, आई थिंक उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से लिया जाएगा। ऑलरेडी दे हैव जियो मतलब टेलीकॉम बिजनेस, दे हैव रिलायंस रिटेल बिजनेस, तो यहां से बहुत सारे कस्टमर्स एक्विजिशन हो सकते हैं। अच्छी खासी क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए अवेलेबल है। बट वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से वी विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। सो रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है और मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक मिला है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस पहली बात तो वो 261 265 रुपीज का जो भी प्राइस मिला था वो कहीं ना कहीं अनफेयर लग ही रहा था, क्योंकि वो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म इतना सही लगा नहीं था। अब एक्चुअली जब मार्केट में लिस्टिंग हो गई है तो ये प्राइस डिस्कवरी सिनेरियो जो सिस्टम है, आई थिंक दैट इज बेटर सूटेड for actual price discovery. So let's see. I think market forces will decide in some time, and after that, once the business update comes, so उसके बाद और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और फिर एक्चुअल जर्नी जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्टार्ट होगी। सो लेट्स वेट फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई वुड लाइक टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि जब ये बिजनेस प्लान अपडेट सामने आएगा। सो बाकी दोस्तों, इफ यू वांट टू नो कि हमारे पोर्टफोलियोज में, मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, तो वो अगर आपको पता करना है तो फ्रीडम ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल ऑन मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाओगे देन द डिस्काउंट वुड बी एज हाई एज 70 to 75%। आशा करूंगा आप जरूर investornet.in को विजिट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।